अरीशा की चीख उसके गले में ही अटक कर रह गई। खिड़की पर बना वो सुर्ख निशान बारिश के पानी के साथ बहता जा रहा था, बिल्कुल ताज़ा खून की तरह। उसने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांका, मगर वहाँ अंधेरे और झाड़ियों के शोर के सिवा कुछ न था। वो हाँपती हुई वापस संदूक के पास आ गई। उसका दिल कह रहा था कि यहाँ से भाग जाए, मगर वो टेप रिकॉर्डर, उसमें अभी मजीद राज बाकी थे। उसने कांपते हाथों से रिवाइंड किया और दोबारा सुनने लगी। ज़ोयार की आवाज़ दोबारा गूंजी, मगर इस बार वो जैसे खबरदार कर रही थी। अरीशा, अगर ये टिप्स तुम तक पहुंच गई हैं तो याद रखना। आवाज़ एक लम्हे को रुकी, जैसे बोलने वाला खुद भी इस सच से खौफजदा हो जिसे वो जाहिर करने वाला था। तुम अकेली नहीं हो, मगर जिस पर तुम भरोसा करोगी वही सबसे पहला धोखा देगा। घर में मौजूद हर शख्स दोस्त नहीं होता। मेरे कागजात में तुम्हें एक नाम मिलेगा, इंस्पेक्टर हमजा। सिर्फ वही है जो इस सच को जानता है। इंस्पेक्टर हमजा? अरीशा का दिमाग सुन हो गया। वही शख्स जिसकी बातों पर उसने 3 साल तक यकीन किया, वही अगर सच जानता था तो फिर झूठ किसने बोला था? अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। स्टोर रूम में घप अंधेरा छा गया। अरीशा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई स्टोर रूम के बाहर खड़ा है। किसी के भारी बोटों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अरीशा ने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। कौन है? उसकी आवाज़ लरज रही थी। अरीशा बेटी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरीशा ने टॉर्च की रोशनी सामने की। सामने उसके चचा खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मगर उनकी आंखों में ठंडक जमी हुई थी। उनके हाथ में एक पुराना सा छाता था जिसमें से पानी टिपक रहा था। चाचा, आप इतनी रात को? अरीशा ने रिकॉर्डर को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। चचा ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी नज़र संदूक पर जा पड़ी। बाज़ दफ़ा पुरानी चीज़ों को बंद ही रहने देना चाहिए अरीशा। कुछ यादें जहर बन जाती हैं और कुछ सवाल मौत का सबब। चाचा ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी जेब की तरफ बढ़ाया, जैसे वो कुछ निकालने वाले हों। ये आगाज था एक ऐसे सच का जो अरीशा की पूरी दुनिया बदलने वाला था। मगर वो सच क्या था? अगले एपिसोड में जानें।